हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं, अगर आप अपने मंडी में धान को बेचना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने धान को बेचने के लिए टोकन कैसे काटेंगे। दोस्तों जब आप टोकन काटने जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एरर आता है, यानी कि यहाँ पर टोकन काटने का ऑप्शन नहीं आता है। तो आगे आपको क्या करना होगा, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर धान की मात्रा 00 दिखाई देती है। तो आप जो है अगला टोकन कैसे काटेंगे और कब काटेंगे, इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे किसानों को यहाँ पर धान की मात्रा डालने में दिक्कत होती है। तो उसका धान जितना है तो उसे आप जो है क्विंटल के माध्यम से वहाँ पर कैसे डालेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की मंडी में धान बेचने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना होता है। अब देखेंगे तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए, सर्च टैब पर आएंगे और यहाँ पर आपको टोकन तुहार हाथ लिख के इस प्रकार से एक एप्लीकेशन है, इसे आपको सर्च कर लेना होगा। आप देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले दो ऑप्शन दिया गया है, या तो आप नए किसान हैं तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, या आप पुराने किसान हैं यानी कि दोस्तों पहले आपने इस एप्लीकेशन को यूज कर लिया है, इसमें धान बेच लिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पंजीकृत है पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो टोकन के बारे में और पूरा डिटेल बताया गया है कि आपको कब और कैसे टोकन काटना है, इसके साथ आपको टोकन काटने के कितने मौके मिलेंगे। दोस्तों अगर आप छोटे किसान हैं, अगर आपका जो खेत है 5 एकड़ से कम है तो आपको 2 टोकन काटने के यहाँ पर मौके दिए जाएंगे। अगर आप बड़े किसान हैं यानी आपका जो खेत है 5 एकड़ से ज्यादा है तो यहाँ पर आपको 3 टोकन काटने के मौके दिए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप रविवार से लेकर शुक्रवार तक जो है सुबह के 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक टोकन काट सकते हैं। और यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं इसके बारे में, और हमने पहले डिटेल वीडियो बना रखा है। दोस्तों अगर आप पहली बार यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप रजिस्टर करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे तो किसान कोड मांगा जा रहा है। अब आपको किसान कोड कहाँ मिलेगा, तो आप अपने गूगल में यहाँ पर जो है सीजी खाद्य विभाग के जो ऑफिशियल साइट है यानी जन भागीदारी की ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर जाकर आप आसानी से अपना किसान कोड निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए किसान हैं, अगर आपने इसी साल पंजीयन करवाया हुआ है तो जो आपने पंजीयन करवाया हुआ है उसको आपको एक स्लिप मिली होगी, उस स्लिप पर भी आपकी जो है किसान कोड है आपको देखने को मिलेगी। या दोस्तों अगर आपको किसान कोड पता नहीं है तो आप अपने जो है नजदीक के मंडी पर जाकर वहां से किसान कोड प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों किसान कोड डाल लेने के बाद नीचे जारी करें पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका पूरा डिटेल है सर्च होके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालने के लिए इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आपको नीचे डाल देना होगा। अब नीचे आपसे कोड बनाने के लिए कहा जाता है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी 4 अंक का कोड बना सकते हैं। उस कोड को आप यहाँ पर दोबारा एंटर कीजिए और यहाँ पर रजिस्टर करने पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप पुराने किसान हैं तो आपको कैसे लॉगिन करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड नंबर पर पंजीकृत है लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर किसान कोड डालना है और जो आपने पिछले जो ईयर में पिन कोड बनाया होगा उस पिन कोड को डाल के आप डायरेक्ट लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आप लॉगिन हो सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको किसान कोड याद है लेकिन आप अपना जो पिन नंबर है उसे भूल गए हैं, तो नीचे देखेंगे तो पिन भूल गए हैं लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर दोबारा किसान कोड डालना होगा। दोस्तों किसान कोड डालने के बाद नीचे जानकारी देखिए पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपकी पूरी जानकारी है यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर आपको जो है ओटीपी प्राप्त करना है, तो जो आपके मोबाइल नंबर दिख रही होगी जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वह मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नीचे ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आपको नीचे डाल देना होगा। ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको दोबारा नया पिन सेट करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप 4 अंक का नया पिन सेट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों उसी पिन को आप यहाँ पर दोबारा लिख लीजिए और रीसेट पिन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से देख सकते हैं लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों टोकन काटने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो टोकन के लिए आवेदन करें लिखा हुआ यहाँ पर आता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर आपके सामने इस प्रकार से कृपया प्रतीक्षा करें लिखा हुआ आता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर जो सुबह सुबह ट्राई करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से प्रॉब्लम आ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका टोकन है यहाँ पर इस प्रकार से ओपन नहीं होता है, यानी कि कनेक्शन एरर का यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से बार बार यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़े समय बाद यहाँ पर टोकन काटना होगा। दोस्तों इस प्रॉब्लम का मुख्य कारण यहाँ पर सर्वर का इश्यू है, क्योंकि एक समय पर ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर लॉगिन होकर अपना टोकन काटते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कनेक्शन एरर का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको थोड़े समय का वेट करना होगा, थोड़े समय बाद यहाँ पर टोकन काटेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो इस प्रकार से आसानी से आपका जो टोकन काटने का जो डेट है ओपन हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो उपलब्ध मात्रा में 00 बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी धान मंडी है उसमें जो भी वहां पर धान जाना है उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, इसलिए दोस्तों आपका इस डेट पे और धान नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आपके यहाँ पर जो है उपलब्ध मात्रा 00 बताई जा रही है। अगर आपके सामने इस प्रकार से एरर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको अगले दिन का वेट करना है। दोस्तों अगर यहाँ पर डेट देखेंगे, अगर यहाँ पर जो है धान की मात्रा उपलब्ध होती है तो यहाँ पर बगल में आवेदन करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल है यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पूरी आपकी जो है खेतों की जानकारी आ जाती है। उसमें जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको कुल रकबा हेक्टेयर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उस रकबे में आप कितना धान बेच सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर जो है क्विंटल में उसकी मात्रा दी गई है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो कुल धान की मात्रा यहाँ पर क्विंटल में डालने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आप पहली टोकन में कितना मात्रा में धान वहां पर बेचना चाहते हैं उसको यहाँ पर जो आपको क्विंटल में ही डालना होता है। दोस्तों जो भी यहाँ पर टोटल मात्रा दिया गया है यहाँ पर डाल के आप जो है सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं 40 किलो बोरे के अनुसार यहाँ पर आपको मात्रा डालना होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कैसे डालेंगे, तो चलिए इसे हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों धान की मात्रा डालने से पहले यहाँ पर जो भी क्विंटल में मैक्सिमम मात्रा दिया गया है तो उसे आपको बोरे में कितना जो है आएगा उसे आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 101 क्विंटल, इसके साथ यहाँ पर 70 किलो दिया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 101 क्विंटल और 70 किलो है, आप बोरे में कितना ले जा सकते हैं, यानी कितना बोरा होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ओपन कीजिए। सबसे पहले वहाँ पर जो है क्विंटल है उसको हमें किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी किलो में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले 101 क्विंटल और 70 किलो है। तो दोस्तों इसको जो है क्विंटल में मात्रा दिया गया है तो इसे हमें किलो में बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर जो है धान की कुल यहाँ पर जो है किलो आ जाएगी, यानी कि 10,170 किलो आप धान बेच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि एक बोरे में 40 किलो धान आता है तो यहाँ पर 10,770 जो किलो है कितना बोरा बनेगा। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर 10,770 को 40 से यहाँ पर भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पर 40 से भाग देंगे तो आपको यहाँ पर जो टोटल बोरा की मात्रा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 254 यहाँ पर जो है बोरा आप धान को बेच पाएंगे। अब जो यहाँ पर जो है 25 किलो एक्स्ट्रा है इसे आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 40 बोरा के अनुपात में ही वहाँ पर धान लिया जाता है। जो यहाँ पर 25 किलो है उसे यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इसे आप नहीं ले जा सकते। दोस्तों इसी तरह से वहाँ पर जो भी मात्रा दिया गया है तो आप जो है निकाल सकते हैं कि आपको उस मात्रा में कितना बोरा धान बेच पाएंगे। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि वहाँ पर जो भी धान की मात्रा डालेंगे अगर आपके पास बोरे में है तो उसे आप क्विंटल में कैसे यहाँ पर चेंज करेंगे, यानी कि वहाँ पर आप मात्रा कैसे डालेंगे। दोस्तों अब इस स्लॉट में देखेंगे तो जो उपलब्ध मात्रा यहाँ पर देख सकते हैं 12 तारीख को यहाँ पर 15 क्विंटल बताया गया है, तो आप 15 क्विंटल और 82 किलो के धान को यहाँ पर बेच सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए आपको 10 जो है क्विंटल धान बेचना है, तो यहाँ पर आपको आवेदन करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे धान की मात्रा यहाँ पर डालने के लिए कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं वहाँ पर आपको मात्रा कैसे लिखना है। तो मान लीजिए आपको 38 बोरा धान मिला हुआ है, यानी 38 बोरा आप धान अभी रखे हुए हैं, तो इसे आपको मंडी में बेचना है तो आप जो है क्विंटल में कैसे चेंज करेंगे। तो मान लीजिए आपको 38 बोरा धान मिला है तो आप कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और दोस्तों जो भी आपको जितना बोरा धान मिला हुआ है उसे 40 से गुणा कर देंगे। जैसे आपको अभी 38 बोरा धान मिला है उसे आप बेचना चाहते हैं तो 38 गुणित 40 कर देंगे, तो यहाँ पर जो कुल धान की यहाँ पर किलो में मात्रा आ जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो जो 38 बोरा आपका धान है उसमें 1520 किलो आपको यहाँ पर धान निकल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 1520 जो किलो है इसे क्विंटल में आप जो है चेंज करना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। अब जैसे 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो 15.2 मात्रा आ जाता है। तो मान लीजिए आपको 38 किलो धान बेचना है तो क्विंटल में जाकर आपको जो है 15.2 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर धान की मात्रा में आपको 15.2 लिखना होगा और सुरक्षित करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उस डेट पे आपका यहाँ पर जो है 15.2 क्विंटल का आसानी से टोकन कट रहा है। इसी तरह से दोस्तों आपको जितना भी क्विंटल धान बेचना है तो आपको जो भी बोरा मिला होगा उसे आपको 40 से गुणा करना होगा और उसे आपको 100 से भाग देना है तो इससे यहाँ पर क्विंटल में मात्रा आ जाता है। इस प्रकार धान की मात्रा डालते हुए आपको यहाँ पर नीचे सुरक्षित करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो भी डेट दिया गया और जो भी मात्रा डाले हैं उसके यहाँ पर जो जानकारी आ जाती है। तो आप धान का टोकन काटना चाहते हैं तो सिंपली हाँ के बटन पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपको दोबारा हाँ के बटन पर क्लिक करना होगा और आपका टोकन है सक्सेसफुल इस प्रकार से कट जाएगा। अब दोस्तों आप अपने टोकन को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन पे आएंगे तो टोकन की जानकारी पर क्लिक करके आप अपने टोकन को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो भी डेट दिया गया है वो डेट पर जाकर आप आसानी से अपने धान को जितना भी आप धान का टोकन काटे हैं उस मात्रा को ले जाकर आप आसानी से मंडी में जमा कर सकते हैं, यानी वहाँ पर तौलाकर आपको यहाँ पर बेच सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं
इसके साथ ही दोस्तों धान के टोकन काटने संबंधित और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप नीचे जरूर कमेंट करें, उसके बारे में भी अलग से वीडियो जारी की जाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब